हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग वेल्थ बाय अनु। मैं सभी नए सब्सक्राइबर का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। मैं उन सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मेरा वीडियो लाइक किया और शेयर किया। सबसे पहली बात ऐसी है कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो इन रिस्पॉन्स है। मैंने एक वीडियो बनाया था, एवरी वीकेंड में एक वीडियो बनाता हूँ जिसका नाम रहता है तेरा क्या होगा निफ्टी। ये वीकेंड में आता है और मैं फ्राइडे के दिन ये कोशिश करता हूँ कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर हम देखें कि इस वीक के अंदर क्या हुआ है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि आने वाले वीक के अंदर क्या हो सकता है। इफ़ यू नो योर पास्ट यू कैन डू बेटर इन फ्यूचर। तो ये जो वीडियो है हमारा, ये है तेरा क्या हुआ निफ्टी 15/5/2020, जो एक वीक चालू हुआ था 11 मई से लेके 15 मई के बीच का। हम सबको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिजल्ट्स का क्या हुआ, कौन कौन से रिजल्ट्स आए इस वीक के अंदर। निफ्टी ने और मार्केट ने रिएक्ट किया आईसीआईसीआई बैंक को, पीईएल को, बंधन बैंक हो गया, ब्लू स्टार हो गया, हेवेल्स हो गया, नेस्ले, गुजरात कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कोटक महिंद्रा, मारुति, मनप्पुरम फाइनेंस, इन सबको निफ्टी ने और मार्केट ने रिएक्ट किया। तो मैं इन सब के तो रिजल्ट्स में नहीं जाऊंगा। मैं करीबन 180 कंपनीज को ट्रैक करता हूं, तो उसमें से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे अच्छे रिजल्ट किसके आए। ऑफ कोर्स यू मस्ट रिमेंबर, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ आइडिया शेयरिंग है, नॉलेज शेयरिंग का वीडियो मैं बना रहा हूं। प्लीज़ आप अपना खुद का दिमाग लगाना, उसके बाद में बाय करना या सेल करना। तो सबसे जो बेस्ट रिजल्ट थे विद ए व्यू पॉइंट ऑफ इनकम, कि सबसे ज़्यादा इनकम किसने ज़्यादा बताई, क्वार्टर एंड क्वार्टर किसकी इनकम के अंदर ग्रोथ हुआ, तो वो थी ज़्यादा करके इंश्योरेंस कंपनी, स्पेशली जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जैसे एसबीआई लाइफ हो गया, एचडीएफसी लाइफ हो गया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो गया। और प्लस में जो मनप्पुरम गोल्ड का जो रिजल्ट आया वो भी इनकम के नज़रिए से मुझे अच्छा लगा। बंधन बैंक का भी रिजल्ट ठीक ठाक था इनकमिंग के आधार पे। तो सबसे खराब रिजल्ट इसमें किसका रहा, सबसे इनकम कमती किसकी हो गई, इनकमिंग किसकी कमती हो गई, कैश फ्लो किसका कमती हो गया। तो ज़्यादा करके इसके अंदर सीमेंट कंपनी देखने को मिली, एफएमजीसी कंपनीज देखने को मिली, जैसे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया, मैरिको हो गया, एसीसी हो गया, सीमेंट पोर्ट हो गया, अंजुबा सीमेंट्स हो गया, पीईएल हो गया, मारुति हो गया। इन सब की इनकम रिड्यूस हुई है क्वार्टर टू क्वार्टर के कंपेरिजन के अंदर। अभी ईपीएस का क्या हुआ, उन्होंने कितना प्रॉफिट किया कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। तो सबसे पहले जो येस बैंक था उसका टर्न अराउंड हुआ। टर्न अराउंड का मतलब ऐसा है कि लास्ट क्वार्टर में उसने लॉस डिक्लेयर किया था, इस क्वार्टर के अंदर उसने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। ओके, अदानी पावर हो गया, एक्सिस बैंक हो गया और पीईएल हो गया, उनका रिवर्स हो गया। उन्होंने क्या किया, लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट किया था और इस क्वार्टर में उन्होंने लॉस डिक्लेयर किया है। अगर प्रॉफिट के नज़रिए से देखें, ईपीएस के नज़रिए से देखें, तो सबसे अच्छा रिजल्ट मुझे अब तक लगा श्री सीमेंट का। तो जिन कंपनियों ने लॉस डिक्लेयर किया उसके अलग से कौन सी ऐसी कंपनी से जिन्होंने बहुत खराब प्रॉफिट डिक्लेयर किया या उनका प्रॉफिट था वो लास्ट क्वार्टर से कितने कमती हुआ। उसमें इंडस बैंक था, आईसीआईसीआई बैंक था, ब्लू स्टार था, जितनी रिलायंस था, रिलायंस का भी जो बंधन बैंक था, तो जितनी भी बैंक से वो हैवी प्रोविजनिंग कर रही है उसके वजह से उनके नेट प्रॉफिट जो है वो कमती आ रहे। तो नेट प्रॉफिट वाइज ये कंपनी सबसे खराब थी। ओके, नाउ अभी बात करते हैं कि जो बड़े बड़े इकोनॉमिकल डेटाज आए उसको किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया। तो सबसे बड़ा जो मंडे के दिन जो हमने मार्केट ने रिएक्ट किया था वो गवर्नमेंट बोरोइंग का। गवर्नमेंट बोरोइंग ने एक गवर्नमेंट बोरोइंग कैलेंडर निकला है जिसमें गवर्नमेंट ये बताती है कि आने वाले 6 महीने के अंदर वो कितना बोरो करने वाली है। तो जिन लोगों को मालूम नहीं है उनको मालूम होना चाहिए कि एवरी वीक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट से 30,000 करोड़ रुपया बोरो करने वाली है। आई विल रिपीट इट अगेन for those people who don't understand Hindi. The government of India is going to borrow around 30,000 crore rupees from every week from the market. Okay, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव था। इससे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम हो सकती है और इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। बाद में वर्ल्ड ओवर क्या हो गया, सीपीआई डाटा आए जो ज़रा सॉफ्ट थे। ट्यूसडे के दिन एक बहुत खराब नेगेटिव डाटा आया जिसको हम बोलते हैं आईआईपी डाटा। इंडिया का जो आईआईपी डाटा आया है यहाँ पे आप देखेंगे तो वो -16% है। इतना खराब डाटा पता नहीं मुझे कब आया था। और सबसे बड़ा इसके अंदर खराब चीज़ ये है कि जो मार्च का डाटा आया है उसके अंदर इफ़ यू मस्ट रिमेंबर, या आपको ध्यान होगा कि उसमें सिर्फ 10 दिन का ही लॉकडाउन था। 10 दिन के लॉकडाउन के अंदर अगर हमारा आईआईपी डेटा 16% नीचे आता है तो 2 महीने से कांस्टेंट इस क्वार्टर के अंदर आप देखेंगे कि हमारी सारी लॉकडाउन चालू है। तो हमारी कंपनी उसका रिजल्ट्स को क्या होगा। दोस्तों, मैंने एक वीडियो रिलीज किया था कुछ दिन पहले, उस वीडियो का नाम था
वाई मार्केट फॉल्स इकोनॉमिकल डेटा। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो मैंने इसमें बताया था कि हमारी जो इकोनॉमिकल डेटा पिछले 1 साल से आ रहे हैं वो सब खराब आ रहे हैं, लेकिन मार्केट गिर नहीं रहा था। मार्केट वॉज वेटिंग फॉर ए कॉज। मार्केट एक गिरने का बहाना ढूंढ रहा था जो कोरोना वायरस ने दिया, और मार्केट गिरी। मार्केट कैसे भी गिरने ही वाली थी। मैंने ये बताया कि मार्केट में रिएक्शन क्यों आया, मार्केट बॉटम करके ऊपर क्यों आ गई, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि सेंट्रल बैंक लोग ने क्या क्या एक्शंस लिए जिसके वजह से मार्केट ऊपर आ गई। फिर मैंने एक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाया कि एस्ट्रोलॉजिकल रीजन क्या थे कि ये मार्केट गिर गई। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो सर मैं डालते रहता हूं। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वॉच दिस वीडियोस, तो आपको कॉज पता चलेगा। जब भी हम प्राइस देखते हैं, हम प्राइस चार्ट देखते हैं, तो हम इफेक्ट देखते हैं, हम कॉज नहीं देखते हैं। मैंने इस कब का कॉज यहां बताया है। फिर मैंने कौन से वीडियो रिलीज किए है, टेक्निक। बहुत से लोग मुझे मैसेज किए कि टेक्निकल इंडिकेटर में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैंने एक बेसिक टेक्निकल इंडिकेटर्स की एक सीरीज चालू की है जिसके अंदर मैंने ये 3-4 वीडियो रिलीज किए। टेक्निकल इंडिकेटर एटीआर हो गया, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या है, एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर क्या है, लैगिंग क्या है, और अपना एडवांस और लैगिंग का फर्क क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्या है। तो ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर है। करेंसी मार्केट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, जो लोग करेंसी के अंदर डील करते हैं। म्यूचुअल फंड के ऊपर मैंने वीडियो बनाया कि क्या म्यूचुअल फंड सही है, क्या हो रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। तो ये सब वीडियोस भी आप वॉच कर सकते हैं आपके स्पेयर टाइम के अंदर। अभी मेरा आगे प्लान है वीडियो बनाने का। इस वीकेंड के अंदर मेरा एक वीडियो आने वाला है, तेरा क्या होगा निफ्टी। जो आने वाला जो वीक है फ्रॉम 18 मई से 22 मई तक, वीक के अंदर निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और मैंने एक वीडियो रिलीज किया था करीबन 26 तारीख के आसपास, ये वाला वीडियो। उसमें मैं बताया था कि मुझे ये जो निफ्टी के अंदर स्पाइक आया है ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने बैंक निफ्टी की बात की थी कि वो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है उसके अंदर जो ये स्पाइक आया है ये मुझे अच्छा नहीं लगा है। मैंने ऑलरेडी मेरा कॉल्स यहाँ पे सेल कर दिए थे। तो इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल रीजन क्या है, मेरे पास अगर टाइम रहेगा तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा सजेशन है आपको कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बात की आईआईपी डेटा की बात की। यूएसए के अंदर जॉब डेटा आया, वो भी बहुत खराब आया है ना। तो क्रूड का डेटा आया, तो क्रूड मार्केट में क्या हुआ मैं आपको अभी बताता हूं। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ये जो चार्ट है, मैं करीबन 37 इंडस्ट्रीज को ट्रैक करता हूं और 37 इंडस्ट्री है, उसमें किसमें भी ग्रोथ नहीं दिख रहा है। तो मार्केट ऊपर क्यों जा रही है, काय को जा रही है, उसको भी कभी वक्त रहा तो हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वीक के अंदर क्या हुआ कि जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स रहा वो था ऑटो इंडेक्स और मेटल इंडेक्स, और सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स जिसने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया वो था बैंक निफ्टी था, एनर्जी था, फार्मा था। फार्मा के अंदर तो ऑफकोर्स यू मस्ट बी अवेयर कि ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। फार्मा का इंडेक्स जो बढ़ गया है, और इस साल का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग जो हम बोल सकते हैं इंडेक्स है वो फार्मा है ना। तो फार्मा का इंडेक्स बहुत बढ़ गया है। अगर हम बात करें कि करंस यील्ड मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में क्या हुआ, गवर्नमेंट जो इतना बड़ा अमाउंट बोरो करने वाली है, जो 30,000 करोड़ रुपया पर वीक है, इसके वजह से इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ गया। अभी मुझे लगता है कि यहां से इंटरेस्ट रेट को और नीचे ले जाना आरबीआई के लिए डिफिकल्ट होगा अनटिल अनलेस कोई और ऐसा डेवलपमेंट होवे। ओके, फिर करेंसी मार्केट के अंदर क्या हुआ, वर्ल्ड ओवर डॉलर जो इमर्जिंग मार्केट थी उसकी करेंसी के सामने मिक्स रहा, लेकिन इंडिया के सामने वो ऑलमोस्ट फ्लैट था। यूएसडी आईएनआर पेयर जो है अगर आप देखेंगे इस वीक के अंदर फ्लैट था, लेकिन मंथ ऑन मंथ करीबन 1% ऊपर है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं, अभी हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है इस वीक के अंदर, इस साल के अंदर। ओके, अगर इस साल के अंदर हम देखेंगे तो निफ्टी अगर 21% गिरा है तो बैंक निफ्टी जो है वो -38% है। ऑफकोर्स जो ईएमआई का इशू चल रहा है, एक बहुत बड़ा इशू है, जो लोन बैंक्स ने दिया है वो लोन कब रिकवर होगा, कैसे रिकवर होगा, नोबडी नोस। ओके, लेकिन इस वीक के अंदर क्या हो गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो थी उन्होंने थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया। सभी पब्लिक सेक्टर बैंक इस वीक के अंदर ऊपर थी, जैसे कैनरा बैंक हो गया 5% ऊपर था, बैंक ऑफ इंडिया था आई थिंक सो 4% ऊपर
था, लेकिन प्राइवेट बैंक जो थी वो माइनस थी, जिसने बैंक निफ्टी को नीचे लेके गई। HDFC -4%, ICICI -4%, कोटक बैंक -3%, इंडस बैंक -4%। तो ये सब जो बैंक्स थी, प्राइवेट बैंक्स थी, उनका अंडर परफॉर्मेंस था कंपेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का होगा क्या, दैट इज द क्वेश्चन। ओके ये जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैंने, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये वाला वीडियो, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था किस तरीके बैंक निफ्टी के अंदर जो कैंडल का पैटर्न बना है, वो कैंडल का पैटर्न बहुत नेगेटिव है। तो बैंक निफ्टी को बाय अगर कोई पोजिशनली करना चाहता है तो उसको 2 बार विचार करना चाहिए। अगेन आई विल लाइक टू रिपीट, ये वीडियो कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई एडवाइस गिविंग नहीं है, ये सिर्फ आइडिया शेयरिंग का वीडियो है। ओके तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि निफ्टी का जो चार्ट है, वो निफ्टी का चार्ट क्या कर रहा है। ओके ये निफ्टी का अगर आप चार्ट देखते तो आई वॉज रिफरिंग टू दिस कैंडल। ओके अभी ऊपर ये कैंडल बन गया है जिसने करीबन 22,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बैंक को बना दिया है, और यहाँ पे ये वाला कैंडल जो देख रहे हैं जो करीबन 18,280 के आसपास का है, इसने एक बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग का सिग्नल दिया है। तो बैंक निफ्टी अभी इसके बीच में ट्रैप हो गया एक लार्जर टाइम फ्रेम पे। लेकिन इस जो वीक गया उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 19,600 के आसपास बैंक निफ्टी स्टार्ट हुआ था, वहां से वो गिरा और 18,280 के आसपास उसने सपोर्ट बनाया। उसके अंदर एक बाइंग आई क्योंकि एक सडनली न्यूज आया कि मिस्टर मोदी इज गोइंग टू कम ऑन द टीवी एंड मेक सम लार्ज अनाउंसमेंट। तो नेक्स्ट दिन क्या हुआ, एक बैंक निफ्टी जंप के साथ खुला जो 20,122 जिसको आप यहां देख रहे हैं, और उसके बाद में उसके अंदर सेलिंग आई। लेकिन अभी तक बैंक निफ्टी ने ये 18,280 का लेवल तोड़ा नहीं। अगर ये तोड़ता है तो इसके अंदर और सेलिंग आ सकती है। तो ये था बैंक निफ्टी। अभी हम आगे बात चलते हैं और हम बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। तो कमोडिटी मार्केट के अंदर क्या हुआ कि जितने भी बेस मेटल थे वो वीक थे, करीबन 2% से नीचे थे, और सिल्वर 4% ऊपर था। और सबसे बड़ा जंप जो इसके अंदर आया वो क्रूड के अंदर आया, स्पेशली WT क्रूड के अंदर आया, क्योंकि वहाँ के अंदर जो क्रूड के डिपोज के अंदर जो क्रूड का लेवल था वेयर हाउस के अंदर वो थोड़ा कम हो रहा है। और एक स्टेटमेंट आया सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि हम लोग अभी एशिया के अंदर क्रूड नहीं बेचेंगे ये रेट में। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका बेचना चाहे तो बेच सकता है। तो WTI के अंदर एक बहुत बड़ा जंप आ गया। उसके अंदर जंप आने से क्या हो गया कि हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी थी उसके अंदर स्पेशली हिंदुस्तान पेट्रोल के अंदर नीचे हो गया, रिलायंस नीचे हो गया, क्योंकि रिलायंस के जो ग्रॉस रिफाइनरिंग मार्जिन थी वो थोड़ी सी वीक हो गई। अगर आप रिलायंस का चार्ट देखते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बनाया था कि यहाँ पे किसी ने रिलायंस के अंदर सेल किया है और वो प्रॉफिट बैंकिंग रिलायंस के अंदर लेके आया। रिलायंस के अंदर आप देखेंगे कि 1,000 रुपये से लेके वो डायरेक्ट भागा है 1,600 रुपये के आसपास। तो करीबन ये 60% का इंक्रीमेंट हो गया। अभी उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग चालू है। 11 मई को जब रिलायंस खुला 1580 के पास, उसके बाद में उसने बनाया 1568 का टॉप, जो एक इस वीक के अंदर जो टॉप बना है वो रिलायंस के लिए एक आने वाले वीक के लिए भी एक रेसिस्टेंस साबित हो सकता है। और 1415 के आसपास उसने इस वीक के अंदर सपोर्ट लिया है, और इस सपोर्ट को उसको मेंटेन करना है। अगर वो इसको मेंटेन नहीं कर पाया तो इसके अंदर और सेलिंग आ सकती है जो निफ्टी को और वीक बना सकती है। अगर हम वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो वर्ल्ड मार्केट को अगर आप देखेंगे तो इस वीक के अंदर पूरी वर्ल्ड मार्केट माइनस के अंदर थी। S&P 500 माइनस बाय 2%, नेस्डेक माइनस बाय 1%। ओके तो जो निफ्टी था वो 1.25% नीचे था। ऑन एयर एवरेज सभी मार्केट वीक थी। उसका कारण क्या था, उसका कॉज क्या था, ये भी समझने की जरूरत है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो एक इकोनॉमिकल पैकेज डिक्लेयर किया था वो उस पैकेज को वो लोग पार्लियामेंट के अंदर पास नहीं करा पाए, ये एक रीजन था। और दूसरा चाइना के साथ में बढ़ते हुए टेंशन, चाइना का रिलेशनशिप अमेरिका के साथ, चाइना का रिलेशनशिप इंडिया के साथ, चाइना का रिलेशनशिप ऑस्ट्रेलिया के साथ, इन तीनों कंट्री के साथ में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज आने लगी, जिन्होंने एक अपने तमाम जो स्टॉक थे, तमाम कंट्री के स्टॉक थे, उसके अंदर एक सेल ऑफ क्रिएट किया। जैसे आप देख सकते हैं S&P 500 नीचे, नेस्डेक नीचे, चाइना नीचे, यूरो का इंडेक्स नीचे, यूके का नीचे, जापान का नीचे, ऑफ कोर्स निफ्टी का भी नीचे रहा। तो पूरा वर्ल्ड का जो मार्केट था उसके अंदर सेलिंग देखा गया। अभी इसका इफेक्ट डायरेक्टली होता है हमारा जो CNX IT है ना, निफ्टी IT है, उसके ऊपर है। तो निफ्टी IT ने भी निफ्टी को अंडर परफॉर्मेंस किया, 1.5% के हिसाब से नीचे बंद हुआ, जिसमें TCS फ्लैट रहा, विप्रो फ्लैट रहा, लेकिन इन्फी वॉज डाउन बाय 4%।
टेक महिंद्रा डाउन बाय 4%। सपोर्ट का रोल प्ले किया हेक्सावेयर ने जो 4% ऊपर था। ओके, तो ये जो बात थी ये थी आईटी की बात की। आईटी के बाद अब हम लोग आ जाते हैं आईटी इंडेक्स का क्या होगा। तो आईटी का जो इंडेक्स है इसमें एक आइलैंड कैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ है, जो मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आइलैंड फॉर्मेशन क्या होता है। ये एक नेगेटिव फॉर्मेशन होता है। अगर हम देखें कि 11 मई को जब वो 13,521 के पास खुला, उसके बाद में उसके अंदर ये टॉप बनाया, उसने टॉप बनाया 13,960 के पास। उसके बाद में जो उसमें सेलिंग आई है कि वो रुकी ही नहीं। ओके, तो इसके अंदर इसने क्या किया है, 13,100 के आसपास एक सपोर्ट लिया है। ये सपोर्ट पे उसको मेंटेन रहना ज़रूरी है। इससे नीचे जाएगा तो ये भी एक कॉज बन सकता है निफ्टी को नीचे लाने के लिए। ओके, तो अभी हम बात करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी में क्या हुआ। अभी अब निफ्टी को अगर देखते हैं तो निफ्टी तो 1.25% डाउन था, मगर 1.25% डाउन क्यों था, वो इसके लिए नीचे था कि कॉज क्या था कि एचडीएफसी बैंक नीचे थी 4% से, एचडीएफसी 3% नीचे था, आईसीआईसीआई बैंक 4% नीचे था, कोटक 4% नीचे था, और रिलायंस सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा, जो हैवी वेटेज है उसका -6%। तो इसको सपोर्ट किसने दिया, इसको सपोर्ट दिया आईटीसी ने और लार्सन एंड टोब्रो ने और साइड मार्केट ने, जिसने निफ्टी को इतना गिरने नहीं दिया। अभी हम निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं कि इसका टेक्निकल क्या बताता है। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ये आइलैंड फॉर्मेशन हो गया है। ये आइलैंड फॉर्मेशन को क्रॉस करने के लिए अभी कोई ऐसा बड़ा न्यूज़ नहीं है कि मार्केट बहुत ज़बरदस्त ऊपर जावे, तो ये एक रेसिस्टेंस का रोल प्ले करने वाला है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कांस्टेंट बेसिस के ऊपर अब जब यहाँ से वो गिरना स्टार्ट हुआ तो उसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है 9040 के आसपास जोन में, 9050 का आप जोन बोल सकते हैं। यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना ज़रूरी है, नहीं तो और इसके अंदर डिसएडवांटेज आ सकता है। जैसे कि आपने देखा रिलायंस वीक है, बैंक निफ्टी वीक है, निफ्टी आईटी वीक है, ये सब वीक है, तो निफ्टी को ऊपर ले जाने में बहुत तकलीफ होंगी। एक और अच्छी चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप देखते हैं इस चार्ट को, इस पेज को, आप देखेंगे कि जितने भी निफ्टी के हैवी वेट्स है उसमें खाली एचडीएफसी आईटीसी का रिजल्ट बाकी है। बाकी जितने भी रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी ऐसा ट्रेंड नहीं है, कोई भी ऐसा सरप्राइज नहीं है जो निफ्टी के अंदर एक स्पार्क क्रिएट करे, जो निफ्टी को टॉप तोड़ने पे मजबूर कर देवे। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं कि ये निफ्टी का जो टॉप बनाया है इस वीक का वो 9584 है, और जो इसका बॉटम है 9043 है। तो करीबन एक 550 पॉइंट का इन्होंने जो एक बैंड बना दिया है, इस बैंड के अंदर क्या हो रहा है, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये चॉपी मार्केट हो गया है। तो इसको ट्रेड करना ये सिर्फ प्रोफेशनल लोगों का काम रहा है। बाकी जो पोजिशनल ट्रेड रहने का चाहते हैं या जो उनको पोजिशनल ट्रेड रहना है, वो ये निफ्टी में जब तक एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड क्रिएट नहीं होता है पोजिशनल ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगेन मैं अपनी आइडिया शेयर कर रहा हूँ, ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों मेरे जो प्लान मैंने आपको बताया कि इतने सारे वीडियोस और मैं बनाने वाला हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी का रीज़न देने वाला हूँ, एस्ट्रोलॉजी का रीज़न देने वाला हूँ कि मार्केट ने क्यों शायद टॉप बना दिया है। ओके, तो वक्त ही बताएंगा साहब। तो अभी ये जो सब वीडियो है इस तरीके के वीडियो में डाल रहा हूँ। आप लोग उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ सीख रहे होंगे, इससे कुछ समझ रहे होंगे, और ये मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट डालें, कमेंट में मुझे सजेशन दे के किस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो, मैं वीडियो इंग्लिश में बना रहा था, मुझे सजेशन आने लगे कि वीडियो हिंदी में बनाइए, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैंने वीडियो हिंदी में बनाया। हमारी राष्ट्रभाषा है एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट में डालिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से अपना प्यार मेरे ऊपर बरसाते रहिए। मैं आपके ऊपर ये वीडियोस डालते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड बी सेफ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।